दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। कई दिनों से व्यस्त इतने रहे कि हम अपना वीडियो भी नहीं बना करके डाल सके, तो आप लोगों को चिंता हो रही होगी। चिंता होना स्वाभाविक है कि जो काम हम रोजाना नियम से करते हैं वो 2-3 दिन से कार्य व्यस्तता के कारण कर नहीं पा रहे, और ये कार्य की व्यस्तता भी आप लोगों के ही कारण है। चूंकि आपको सबको पता है कि हिंदुस्तान में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार देने वाले हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करने के लिए आप सबके बीच में उनको बुलाकर उनसे ही ये कहलवाने के लिए कि ये भी मोदी की गारंटी है, और जो अधिकारी मोदी की इस गारंटी भुगतान के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का उल्लंघन करेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे, देश के प्रत्येक आवेदक ठगी पीड़ित का उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ शासन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। तो इतना सा ही हमारा लक्ष्य है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो, भले ही वो किसी भी कंपनी के हों, सहारा इंडिया परिवार के हों, PACL पल्स के हों, KBCL कल्पतरू के हों, GCA के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, RMCL, रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श मल्टी स्टेट, जनशक्ति मल्टी स्टेट, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, या सक्षम डेयरी, या जो है करम भूमि, कल्पवट, या जो साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम और माइक्रो फाइनेंस जैसी 3 लाख ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में से किसी के भी यदि आप पीड़ित हैं तो आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, मिले। हमारा यही निरंतर प्रयास है और इसी में लगे हुए हैं। चूंकि आम चुनाव है, सबको पता है, तमाम राजनेता व्यस्त हैं, पूरी सरकार व्यस्त है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 400 से ज़्यादा सांसद उनके जीतें, ताकि वो जो बचे हुए काम हैं, जैसे हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों का भुगतान, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बनाना, उनके इन लक्ष्यों में, महान कार्यों में हमको और आपको भी सहयोग करना है। लेकिन ये सहयोग हम तभी कर पाएंगे जब आप सबका भुगतान हो जाए। तो इसी की तैयारियों में, इसी के लिए दिन रात हमारा और हमारे संगठन का प्रयास चल रहा है। आप देख सकते हैं, अभी भी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वैसे तो हम युवा कहते हैं लेकिन 80 वर्ष की आयु के युवा हैं, मास्टर प्रताप सिंह जी साथ में हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह हमारे राष्ट्रीय महामंत्री साथ में ही हैं, और हमेशा की तरह हमारे मध्य भारत के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब इस आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार को हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं, जो आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। दोस्तों, तो आज हमने वैसे 5 मार्च अपनी तरफ से प्रस्तावित किया है, लेकिन 5 मार्च में कई सारी अड़चने हैं। लास्ट डेट तो उन्हीं को फाइनल करनी थी, तो अब वो डेट संभवतः 12 मार्च हो गई है। तमाम साथी अभी से 12 मार्च का दिल्ली आने का, रामलीला मैदान आने का अपना टिकट बुक करा लें। बसों से आ सकते हैं, बसों से आएँ, अपने व्हीकल से आ सकते हैं, अपने व्हीकल से आएँ। दोस्तों, कम से कम 5 लाख साथी 12 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे, ताकि लाखों ठगी पीड़ितों के समक्ष सरकार अपना वचन पूर्ति का संकल्प दोहरा सके, अपने वचन को पूरा कर सके, और आपको आश्वस्त कर सके कि अब हिंदुस्तान के किसी भी ठगी पीड़ित को, एजेंट साथी को खुदकशी करने की आवश्यकता नहीं है। उनका भुगतान होगा, ठगों को दंड मिलेगा, और जो भी बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे उनको भी समुचित रूप से दंडित किया जाएगा। तो ये घोषणाएं, ये गारंटी अब आप सबको मिलने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1 महीने का इंतजार और है। चूंकि वैसे भी दिल्ली में धारा 144 लग गई है,
10 तारीख तक 10 मार्च तक कोई भी बड़े जलसे आयोजन दिल्ली में नहीं होंगे, इसलिए भी ये 12 मार्च का टाइम संभवतः उन्होंने हमको दिया है और हमें तो स्वीकार है, जो भी टाइम दे दें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा तो काम से मतलब है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत हो। ये सेबी पोर्टल, सीआरसी पोर्टल, लिक्विडेटर, इक्विडेटर, दुनिया भर के जो उलझाऊ उबाऊ सिस्टम बना हुआ है भुगतान को लेकर, उसको सबको खत्म किया जाए और सबका तहसील नहीं बल्कि जिला नहीं बल्कि तहसील स्तर पर भुगतान काउंटर बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत स्थापित हों और उनके माध्यम से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो। दोस्तों, यही प्रयास है। अगर शाम को जल्दी हम घर आ गए, ऑफिस आ गए, ये सफलता मिल जाती है, आज संभावना ये है कि मिल जाएगी, तो फिर रात को आप सबके साथ फेसबुक पर लंबी चर्चा करेंगे 9 बजे के बाद। तो इंतजार करिए, तमाम लोग फॉलो कर लें मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद को। तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों, थोड़ा सहयोग भी करें तमाम लोग, चूंकि अब उदासीनता का समय नहीं है, लालच का समय नहीं है, निहित स्वार्थों की पूर्ति का समय नहीं है। तमाम साथी इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, इसका भव्य से भव्य आयोजन करने के लिए कमर कस लें अभी से। हमारी जो मुरैना की सबलगढ़ तहसील है अभी तक वो 1 नंबर पे आ गई है। उसको पंडित जी का विशेष सहयोग है। लगभग 500 मेंबर इन्होंने नए तैयार किए हैं, कुछ लोगों का रिन्यूअल कराया है। तो ऐसे ही तमाम तहसीलों में, तमाम जिलों में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ना है, नए सदस्यों को भी, पुरानों का भी रिन्यूअल कराना है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं करोगे तो ये जो 5 लाख पीड़ित आपको यहाँ इकट्ठे करने हैं वो कैसे कर पाओगे, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तमाम साथी के। इतना मेहनत, इतना संघर्ष अगर इस आयु में आदरणीय मुदगल साहब कर सकते हैं, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी कर सकते हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह जी भी सीनियर सिटीजन हैं, हमारे आदरणीय मास्टर रामस्वरूप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, आपके तनाव के कारण वो गिर गए और उन ब्रेन हेमरेज हो गया उनको, तो अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं है। अन्यथा वो भी उपस्थित रहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के भी गले में दिक्कत आ गई है, विश्वकर्मा जी के में वो भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन बाकी तमाम साथी हम दिन रात लगे हुए हैं, तो आपको भी इसी तरह से लगना चाहिए। खास तौर से हमारे जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जोर शोर से तैयारियां करें। तमाम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के साथी जोर शोर से तैयारियां करें इस कार्यक्रम की। और तमाम मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और दूसरे साथी सभी जोर शोर से इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुट जाएं साथियों। चूंकि अभी तक सबलगढ़ तहसील के अलावा जो चंद सहयोग हमको मिला है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, वो हमारे कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अप्पा साहेब बोगड़े जी ने भेजा है। कुछ सहयोग आदरणीय देवराव दूधवले साहब ने भेजा है, कुछ बर्वे साहब ने, दिलीप काका जी बर्वे साहब ने भेजा है, और साथी लगभग अभी निष्क्रिय पड़े हुए हैं पूरे देश में। तो इस निष्क्रियता का त्याग करें और अब तो दिन रात परिश्रम करने का समय आ गया है। दोस्तों, परिश्रम करो ताकि इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता के साथ संपूर्ण करवाकर आप सबकी पीड़ाओं का अंत किया जा सके। मैं ऐसी आशा आप सबसे रखता हूं। बाकी तो नारायण है, परमात्मा है, वो लाज रखेंगे कि जो भी कह दिया है मदन लाल आजाद ने वो होना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देरी हो सकती है, लाज रखने के लिए तो ऊपर वाले बैठे हैं, लेकिन लाज भी उन्हीं की रखी जाती है दोस्तों जो स्वयं भी श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो आप सब भी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से करें, परिश्रम करें। तमाम देश के तमाम निवेशकों तक जाएं, अपनी अपनी कंपनीज वालों के लिए क्रॉस बना लें। टोगो वाले जीसीए वाले के पास जाएं, जीसीए वाले सहारा वालों के पास जाएं, सहारा वाले पल्स वालों के पास जाएं, पल्स वाले रोज वैली वालों के पास जाएं, रोज वैली वाले बाइक बोट वालों के पास जाएं, बाइक बोट वाले पिनकोन वालों के पास जाएं, पिनकोन वाले आदर्श वालों के पास जाएं, आदर्श वाले संजीवनी वालों के पास जाएं, संजीवनी वाले कल्पतरु वालों के पास चले जाएं, कल्पतरु वाले कर्म भूमि की तरफ चले जाएं। इस तरह से कार्य को बांट लीजिए और देश के 42 करोड़ निवेशकों तक भी
हमारा संदेश पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको भुगतान की गारंटी के अधिकार के रूप में, मोदी की गारंटी के रूप में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर दे दिया है, जो आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का 180 दिन में गारंटी प्रदान करता है। और अब हम इस कानून को पूरी तरह से पूरे देश में क्रियान्वित करवाने के लिए सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी का ही अभिनंदन समारोह 12 मार्च 2024 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित कर रहे हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने है। तो आइए तमाम साथी सादर आमंत्रित हैं और इसको शेयर जरूर कर दें। जय हिंद जय भारत। कर दो साहब आप भी जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।